हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चल रहा है चैप्टर वाइज। उसमें अपना चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी हमने स्टार्टिंग कर दी है और अपनी जो चुंबक बनाने की जो कृत्रिम विधियां हैं उनको हम देख रहे हैं। तो हम आज देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। यानी जो चुंबकीय अपने पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण बहुत अधिक होते हैं वे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें सरलता से चुंबक बनाया जा सकता है। इनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए आप देखो, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, इस्पात आदि। यानी ये एक ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम आसानी से चुंबक बना सकते हैं। इसीलिए इनको लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अगला देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला है अपना समचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको हम कहते हैं। होते क्या हैं? जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण कम होते हैं, जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण कम होते हैं वे समचुंबकीय या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से थोड़ी अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, मैग्नीज आदि। यानी ये इनको हम पूरी तरह से चुंबकीय पदार्थ भी नहीं कह सकते और अचुंबकीय पदार्थ भी नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। इनको समचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब है अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ या विषम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनाए जा सकते उनको प्रतिचुंबकीय या विषम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है, यानी कि इनको हम चुंबक नहीं बना सकते। ये पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, यानी चुंबक का इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, आपको इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि इनका देखो उदाहरण एकदम सीधा सा है। जैसे सोना, ठीक है, सोना है, पारा है, एंटीमनी है। यानी इनको हम चुंबकीय नहीं बना सकते, तो इनको कहते हैं विषम चुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनको हम चुंबक नहीं बना सकते। ठीक है, ये पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। कौन कौन से? सोना है, पारा है और एंटीमनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं चुंबकीय प्रेरण। यदि किसी चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाए तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं इस चुंबकीय पदार्थ को भी अपना माध्यम बना लेती हैं और यह भी चुंबक बन जाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मान लो ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। हमने इसको आराम से रख दिया है, ठीक है। और ये हमने कोई चुंबकीय पदार्थ लिया है, जैसे मान लो लोहा है। लोहा को हमने इसके बगल में रखा, ये चुंबकीय इसका क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी लोहे को बार को, यानी लोहे की जो छड़ है, इसको रखते हैं तो क्या है, इसके जो गुण हैं इसमें धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं और ये चुंबक बनने लग जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कई बार चुंबक में पेचकस को यानी कि स्पर्श कराते हैं तो क्या है, वो जो पेचकस होता है अपना, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और उससे हम पेचों को आसानी से उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं को अनुभव किया जा सके उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी मान लो ये चुंबक हमारी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है।
तो इसके आसपास देखो ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इसी को हम, यानी जो ये रेखाएं फैली हुई हैं, यानी चुंबक के आसपास जो ये रेखाएं फैली हुई हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये यानी कि एक चुंबक है और जो ये लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वास्तविक में ये दिखती नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जहाँ तक ये फैल रही हैं, जहाँ तक ये आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम देख नहीं सकते, ये क्योंकि ये क्या है कि ये फैला हुआ है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। तो क्या है, वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया था। यानी कि इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी देखो ये तो इसका नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, इस तरह से चल रही हैं, ये जा रही हैं और ये दक्षिण में जाकर रुकती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से देखो इधर जा रही हैं, यहाँ से देखो इधर जा रही हैं, यानी एन से एस की ओर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, तो यानी एन से एस की ओर जाती है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर गति करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल होता क्या है, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक द्वारा अनुभव किया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। यानी अगर चुंबक को हम रख देते हैं और किसी पेचकस द्वारा या लोहे की किसी वस्तु के द्वारा हम देखते हैं कि भाई कहाँ तक ये बल हमें अनुभव हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई चुंबक रखी है, ठीक है, चुंबक से हम किसी चुंबकीय धातु को इससे स्पर्श कराते हैं और जहाँ तक वो खींचने की कोशिश करती है या इसको दूर भगाने की कोशिश करती है, तो उसी को हम चुंबकीय बल कहते हैं। आगे देखते हैं, चुंबकीय बल के नियम भी होते हैं भाई। जैसे कूलम के नियम अनुसार दो बिंदु ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य के समानुपाती होता है। दो बिंदु ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी नियम है ये, चुंबकीय बल का भी नियम है, ध्यान रखना। यह बल दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं के साथ एक ओर से दूसरी ओर तक कार्य करता है। यानी ये चुंबकीय बल का नियम है। चुंबकीय बल तो आप समझ रहे हो, यानी किसी चुंबक हमने रख दी है और उसके आसपास जो इसका क्षेत्र फैला हुआ है और जहाँ तक ये किसी वस्तु को, यानी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, चुंबकीय बल है। और इसके नियम हैं कि दो बिंदु ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य के समानुपाती होता है। दो बिंदु ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यह बल दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं के साथ एक ओर से दूसरी ओर तक कार्य करता है। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की कुल चुंबकीय बल रेखाएं उस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसकी इकाई वेबर है। इसे ग्रीक अक्षर फाई से दर्शाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चित्र में कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ये आप देख रहे हो, देखो तीन रेखाएं इधर से जा रही हैं, तीन इधर से जा रही हैं और ये तीन इधर से निकल रही हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इन रेखाओं को जैसे हम गिनते हैं तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैक्सवेल एक, यानी एक इकाई होती है। ठीक है, एक मैक्सवेल इकाई एक चुंबकीय रेखा होती है। उदाहरण के तौर पर 6 चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में 6 मैक्सवेल फ्लक्स हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, एक मैक्सवेल इकाई एक चुंबकीय रेखा होती है। उदाहरण के लिए 6 चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इस चुंबक के क्षेत्र में 6 मैक्सवेल फ्लक्स हैं। यानी अभी मैंने आपको जो रेखाएं दिखाई थी उनको गिनने से हम क्या है मैक्सवेल का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, वेबर, यह एक चुंबकीय फ्लक्स की एक बड़ी इकाई होती है। एक वेबर बराबर क्या होता है, 1 गुना 10⁸ मैक्सवेल या चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, एक वेबर में 10⁸ लाइन होती हैं। एक माइक्रो वेबर यानी W और V से हम वेबर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक माइक्रो वेबर बराबर 1 गुना 10⁻⁻6 वेबर इंटू 10⁸ लाइन। ठीक है, लाइन बटे वेबर इसको हम कह सकते हैं इस इकाई है। ठीक है, तो एक माइक्रो वेबर बराबर 1 गुना 10⁻2 लाइन होता है। आगे देखते हैं, माइक्रो वेबर में हम अगर इसको देखें तो एक माइक्रो वेबर बराबर 100 लाइन या मैक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लक्स घनत्व। किसी चुंबकीय क्षेत्र के इकाई लंबवत क्षेत्र में से गुजरने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। दोबारा देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के इकाई लंबवत क्षेत्र में से किसी चुंबकीय क्षेत्र के इकाई लंबवत क्षेत्र में से गुजरने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। इसे B से दर्शाया जाता है। फ्लक्स घनत्व B बराबर फाई बटे A, इसकी इकाई हो जाएगी वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये ध्यान रखना, कई बार क्या है इकाई पूछ लेते हैं, और इकाई तो देखो हर बार पूछते हैं, और ऐसे ही पूछ लेते हैं जैसे भाई फ्लक्स घनत्व को किससे दर्शाया जाता है, तो किससे दर्शाते हैं, B से। फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है, B बराबर फाई बटे A वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। ओके फ्रेंड्स।